प्रिय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th NCERT मैथ का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C सो डैट ABCD इज अ स्क्वायर। और दूसरा दिया है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर रेक्टेंगल बोला है, तो रेक्टेंगल के शेप में बनाएंगे। ठीक, अब हम लोग इसका नेमिंग कर देंगे। A B C D। अब यहाँ पर बोला है डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो हम लोग फिर से बाइसेक्ट बना देते हैं। और हम लोग को प्रूफ में क्या करना है, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो इसको भी हम लोग पहले ड्रॉ कर देंगे। अब हम लोग को पहला क्वेश्चन दिया है ABCD स्क्वायर प्रूफ करना है। तो स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है, तो सबसे पहले हम लोग को सारा साइड इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर रेक्टेंगल दिया है क्वेश्चन में। ठीक, तो रेक्टेंगल का हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, मतलब कि AB DC के इक्वल होता है और BC DA के इक्वल होता है। तो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, AB इज इक्वल टू DC और दूसरा क्या, AD इज इक्वल टू BC। क्या लिखेंगे इसका हिंट, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ये हम लोग का हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को एक तो ये वाला ट्रायंगल लेना है और एक मतलब कि DOA और एक AOB, जिसकी वजह से हम लोग का AB और DA इक्वल हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग ये ले लेते हैं, इन ट्रायंगल DOA एंड ट्रायंगल AOB। अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है OD और OB इक्वल है। OD इज इक्वल टू OB। ये हम लोग का क्या दिया है, O इज मिड। O जब मिड है तो मतलब कि ये दोनों इक्वल, मतलब कि ये और ये दोनों को इक्वल में बाइसेक्ट कर रहा है O। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा OA और OA कॉमन, OA इज इक्वल टू OA। ये क्या दिया हम लोग का, कॉमन है। अब तीसरा पॉइंट हो जाएगा एंगल DAO और एंगल BAO दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर दिया है साफ ही साफ कि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A, मतलब कि एंगल A को दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है। तो हम लोग इसका नेमिंग कर देंगे
इसको हम लोग कर देते हैं एंगल 4, एंगल 3, इसको 2, इसको 1। ठीक, हम लोग का ये नेमिंग हो गया। तो हम लोग यहाँ साफ ही साफ लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4। कमेंट में क्या लिखेंगे? गिवन। तो हम लोग का 3 पॉइंट मिल गया है। अब हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल DOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB। किस प्रॉपर्टी से? बाई साइड एंगल साइड से। अब हम लोग को CPCT से क्या प्रूव हो जाएगा? सो बाई CPCT से AB और DA इक्वल हो जाएगा। AB इज इक्वल टू DA। अब तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है AB DC के इक्वल। पहले तो हम लोग ये पूरा लिख लेते हैं, मतलब AB इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC। ठीक, चारों साइड लिख लिए। अब इसको ऑर्डर में करते हैं, मतलब कि देखिए जैसे कि AB दिया है AD के इक्वल, तो पहले यहाँ पे लिख देंगे AB इज इक्वल टू AD एंड AD किसके इक्वल यहाँ पर दिया है? BC के। अब BC के इक्वल हो गया। और अब कौन सा साइड बचा है? DC। अब यहाँ पे लिख देंगे DC। सो ABCD इज स्क्वायर। ठीक, हम लोग का ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसका दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का दूसरा में दिया है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो मतलब कि हम लोग को ये और ये इक्वल दिखाना है और ये। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग नेमिंग कर देंगे। इसको हम लोग 5 कर देंगे, इसको हम लोग 6 कर देंगे, इसको हम लोग 7 कर देंगे, इसको हम लोग 8 कर देंगे। ठीक, ये भी हो गया हम लोग का नेमिंग। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे BCD में इन ट्रायंगल BCD क्या हम लोग को पहला मिल जाएगा? BC इज इक्वल टू DC। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। देखिए ये दोनों हम लोग का BC इज इक्वल टू DC है ऑलरेडी। BC इज इक्वल टू DC। जब BC और DC इक्वल हैं तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। क्यों? इसका कमेंट क्या लिखेंगे? इफ साइड्स आर इक्वल तब और क्या होगा? देन एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। एंगल 6 हम लोग का एंगल 7 के इक्वल हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर साफ ही साफ नज़र आ रहा है AB और DC पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू DC। जब AB और DC पैरेलल है तो क्या हम लोग कह सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7? हाँ, क्योंकि ये अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल है, साफ ही है। और जो हम लोग का एंगल 5, एंगल 7 और एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल हो गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों? 6 एंगल 7 के इक्वल है, तो एंगल 7 को भी हम लोग 6 नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते। तो हम लोग का एक तो हम लोग का प्रूफ हो गया कि बी डी बाइसेक्ट कर रहा है, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। अब दूसरे वाले में दिया एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बी को भी और एंगल डी को भी। तो यहाँ पर ए बी बी सी के भी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू बी सी, ठीक। ए बी बी सी के पैरेलल है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। क्यों भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल्स, ठीक। जब एंगल 6 एंगल 8 को इक्वल हो गया, तब हम लोग एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 6 को एंगल 7 के इक्वल हम लोगों ने पहले ही दिखा दिया था। तो हैंस प्रूव कि बी डी एंगल डी और एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और इस वाले वीडियो पे को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाउट में होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।